ये पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जावेगा वंश। दर्द बंद दरवेश है ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद टूट है ये टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर है तीन लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भुवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सारे, 2 4 की क्या कहूँ ये उदर हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए फिर हो गए भूत मसान। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधरे जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है ये आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराटे, शिव ब्रह्मादिक धावे ही ये मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गेले, वो बिना पंथ पग धरत है गगन मंडल में सैले। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनि जन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नादे, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अपरमात्मा के ज्ञान से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। पुण्यात्मा एक एक लाइन पंक्ति ये सूक्ष्म भेद है और ये सत्य से परिपूर्ण है। इसको विवेक के साथ सुनना और गहराई से सोचना। ये राधा स्वामी पंथ जिसने लगभग 10-12 करोड़ व्यक्तियों को उपदेश दीक्षा दे रखी है, इस राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कौन है? श्री शिवदयाल जी सेठ आगरा के रहने वाले थे, पन्नी गली वाले। और श्री शिवदयाल जी के शिष्य हुए हैं श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने ब्यास नदी के किनारे पंजाब के अंदर एक आश्रम की स्थापना की। श्री जयमल सिंह जी के शिष्य हुए हैं श्री सावण सिंह जी, जो उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। श्री सावण सिंह जी के शिष्य हुए हैं श्री बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना सच्चा सौदा सिरसा वाले। तो सच्चा सौदा सिरसा में बेगू रोड के ऊपर श्री खेमा मल सिंह जी अर्थात बलोचिस्तानी शाह मस्ताना ने डेरा स्थापित किया और उससे फिर जगमाल वाली एक ब्रांच बन गई। हिसार में गंगवा शहर है, इसमें भी इसके आसपास गांव में भी उसी के एक ब्रांच है। फिर जय गुरुदेव पंथ मथुरा के अंदर, वही आगरा से शिवदयाल जी वाला ही जल है। एक बिहानी दनौद के अंदर हरियाणा के अंदर एक ताराचंद जी ने जो राधा स्वामी पंथ बनाया वो भी उसी की ब्रांच है। और फिर दिल्ली के अंदर एक सावन कृपाल मिशन है, वो भी उन्हीं की ब्रांच है। तो कहने का दास का भाव है, ये ठाकुर सिंह था वो भी इन्हीं का। कहने का भाव ये है कि इस शिवदयाल जी के ज्ञान के आधार से, उन्हीं 5 नामों के आधार से ये सभी साधना कर रहे हैं। और सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर दी, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों ने उनको टोका कि भी तुम 5 नाम काल के हैं, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन सतनाम ये, और तुम बात करो सतलोक की। तो उन्होंने चतुरता दिखा दी, नाम बदल लिए अपने आप। उसके हेड ऑफिस से तो चल रहे हैं 5 नाम, इन्हें खुद अपने नारे धर लिए
अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। अरे इस अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष को तो हमने पाना है। सतपुरुष कहो चाहे अकाल मूर्त कहो चाहे सबद स्वरूपी राम कहो, ये सतपुरुष के उपमात्मक नाम है। जैसे जल कहो, नीर कहो चाहे पानी कहो। अब उस जल नीर पानी को तो हमने पाना है। जल नीर पानी, जल नीर पानी, जल नीर पानी करता रहे सारा जीवन, क्या प्राप्ति होगी। अब जल कहाँ है पृथ्वी में, वो जल प्राप्त कैसे हो, हैंडपंप लगाना पड़ेगा। जब वो जल नीर पानी पावेगा, जल नीर पानी, जल नीर पानी कहने से नहीं मिलेगा। उसके पाने का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसेस को अपनावें, बोकी मारें, पाइप लावें, हैंडपंप लगावें, जब वो जल पानी नीर जब मिलेगा। तो ऐसे ये सतनाम का 2 अक्षर का जो मंत्र है, ये बोकी का काम करेगा। श्वास उस श्वास से सिमरण करना है। और जब इसकी कमाई पूरी हो जाएगी, जैसे बोकी लगाते हैं, मिट्टी बाहर फेंकते हैं, फिर बोकी मारते हैं, मिट्टी बाहर फेंकते हैं और पाइप को नीचे डालते रहते हैं। जब पानी के ऊपर पहुंच जाता है पाइप का निचला सिरा, तो उसके बाद उस बोकी का फंक्शन खत्म हो गया, पाइप लोअर हो गया और बोकी ने अपना काम कर दिया। यानी सतनाम का जो काम है वो समझ लो इस बोकी जितना है। सतनाम का जो श्वास, वो श्वास से सिमरण हम करेंगे। और बोकी मार के पाइप भी डाल दी, पानी के पास पहुंच गया एंड उसका निचला सिरा पाइप का, लेकिन एंड पंप नहीं लगा ऊपर, तो भी यूजलेस है। तो सतनाम और फिर ये सारनाम हैंडपंप समझ लो, ऊपर की मशीन, और सतनाम के बिना वह मशीन यूजलेस, और उस मशीन बिना वो सतनाम यूजलेस, यानी पाइप यूजलेस। तो इनका कॉम्बिनेशन है। जिनको सतनाम मिल गया और सारनाम नहीं मिला तो भी वो पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है किसी कारण से, वैसे तो इस नाम से जुड़ने के बाद अकाल मृत्यु जीव की नहीं हो सकती। किसी कारण से नाम खंडन हो जाने से काल का दाव लग भी जाता है तो मनुष्य जीवन तुरंत मिलेगा। अब ये गारंटीड बात समझ लेना। और 10वें महीने फिर आ लेगा आश्रम में अपनी माँ की गोद में, और फिर नए सिरे तो फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। तो ये हजारों वर्षों तक ये मार्ग यथार्थ चलेगा। ये सब नकली पंथ अपने आप मुरझा जाएंगे, क्योंकि बुद्धिमान समाज, इतना माइंडेड बच्चे हैं, छोटे छोटे अंग्रेजी सीख ले, हम तो 6ठी कक्षा में पढ़ने लग गए होते। तो अब जैसे बुद्धिमान बच्चे तुरंत समझेंगे, छोड़कर उनको पाखंडियों को आप आ बैठेंगे यहाँ पर, और हजारों वर्षों तक चलेगा ये मार्ग, हजारों वर्षों तक। और इसमें करोड़ों अरबों की संख्या में कपार होंगे जैसे नियमित और इस भक्ति को करते रहेंगे, सतलोक चले जाएंगे बगैर किसी बाधा के। तो यहाँ एक परमात्मा की वाणी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान। परवान माने प्रमाणित है उनकी। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए वो परमेश्वर, और ऐसे ही एक लीला करते हैं। जैसे काशी में एक लहर तारा तालाब के अंदर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। वहाँ से नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान दुल्हा उठा कर ले गए। वहाँ उनके गर्भ पे प्रवेश की लीला होने से वो दुल्हा कहलाए, लेकिन जो उद्देश्य लेकर आए थे वो बचपन से ही प्रारंभ कर दिया था। 5 वर्ष की आयु में उस परमेश्वर ने 104 वर्ष के उस महर्षि रामानंद जी के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान के अंदर। वो उद्देश्य लेकर आते हैं कि अपना ज्ञान प्रचार करूं, अपने गवाह बनाऊं। आदरणीय रामानंद जी को भी परमात्मा ने ऐसे सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था। तब उसने कहा था 2 उठौड़े है, एक तू भया एक से 2। रामानंद जी कहते हैं हम कारण है तुम आए हो वहां से चलकर मगजो, यानी रास्ता नाप का आयो तुम। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार, सब जीवों के तुम ही दाता हो। तो दास जो कहना चाह रहा है कि सतयुग में सतसुकृत नाम से ऐसे एक लीला करते हैं, पूरे एक युग में ऐसी लीला करते हैं। नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। तो ऐसे त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर युग में करुणामय नाम से परमात्मा आए, और कल युग में वो कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। जैसे शिवदयाल जी यानी इस राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक,
और फिर उसकी तो बाकी शेष ब्रांचें हैं उसी ज्ञान पर आधारित हैं। नाम उनका है नहीं पांचों नाम काल के। और यो अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतनाम, यो कोई मंत्री नहीं है। और एक आधा जो है जनोद वाले कहते हैं कि सार नाम क्या है, बोला राधा स्वामी सार नाम है। इनका राधा स्वामी यो सार नाम है। अरे थरा गजब वही बैठा दिया सारे दत्त मार्ग का। देखो, और वो वाणी का सहारा लेते हैं, गुरु नानक देव जी की वाणी का, परमात्मा कबीर जी की वाणी को आधार बनाते हैं और नाम गलत देते हैं। बीज जो होता है पौधे का, बीज से लिंक होता है। यदि आम की महिमा सुना रहे हैं, बीज बबूल का दे रहे हैं, सिंचाई भी साधक कर रहा है यानी साधना भी कर रहा है, तो वो बबूल का पेड़ ही सींच रहा है। उस बबूल के पेड़ की स्थान पर आम नहीं बन पाएगा। तो आम के लिए आम का ही बीज बोना पड़ेगा। तो ये नाम इस भक्ति का बीज है। इस मंत्र नाम के बिना कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी और गलत नामों से गलत ही उपलब्धि होगी। तो यहाँ क्या बताते हैं कि झूठे गुरु अमर गए, ये हो गए भूत मसाण। श्री शिवदयाल जी 60 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात अपनी ही शिष्या बुक्की के अंदर भूत बन के वहां चोर में खान लग गया, रोका पीवा फिर आके वो सतलोक चला गया। सतलोक का उन्हें कह कभी ना पता जाएगा कहाँ। अब दिखाते हैं आपको, थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी। पुण्यात्माओं, इस दास के पुण्य प्रयत्न को भोली आत्माएं निंदा की संज्ञा देती हैं। इसको निंदा ना जानना, आलोचना ना समझना, एक महापरोपकार समझना। अगर ये आलोचना होती तो सोपन में भी ना करूं, इतना बालक नहीं मैं, अपना कर्म बिगाड़ूं। लेकिन ये वो परोपकार है, एक दिन दुनिया रोया करेगी इस दास के इस प्रयत्न को याद कर करके। हे परमात्मा, कैसे दया करी, हमारी कुकर आंख खोल दी। जैसे एक बार 500 के नोट नकली छाप दिए किसी नालायक ने, दुनिया को ठग रहा था, सरकार को पता चला, उन्होंने ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और सबको आगाह किया कि ये डुप्लीकेट है, ऐसा चिन्ह है वो ओरिजिनल है। तो जनता ठगने से बच गई। तो कोई कहे कि सरकार आलोचना कर रही है, तो कितनी बुद्धि का व्यक्ति होगा वो, बालक जैसा होगा या उस ग्रुप का होगा जो वो नकली छाप रहे हैं। बुद्धिमान लोग तो शुक्र मनावे थे कि भाई देखो ये पहचान बता रखी है, अब उससे बच जाएंगे। तो ये नकली संत थे, इनकी पहचान बता रहा है दास, और उन महापुरुषों के इतिहास बता रहा हूँ कि सह शरीर गए सह शरीर आए। और जिन्होंने परमात्मा की सत भक्ति की, मेरे पूज्य गुरुदेव जी 108 साल की उम्र में और नो बैठे बैठे भक्ति करते करते चले गए। हमारे दादा गुरु जी 80 वर्ष की आयु में साधना करते बैठे बैठे आराम से सतलोक चले गए। तो पुण्यात्माओं, फिर ये क्या बने, जैसे मान ले कई ऐसे भी हैं भक्त साधक, ऐसे भी शरीर छोड़ जाते हैं आसानी से, लेकिन उनकी भक्ति पे डिपेंड करता है कि जो टिकट वो बनवा रहे हैं, जहाँ का पासपोर्ट उन्होंने बनवा रखा है वो वहीं जाएंगे। फिर तो कहने का भाव ये है कि जैसे श्री शिवदयाल जी भूत बन गए, तो इस वाणी का जो तात्पर्य है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और ये झूठे गुरु अमर के हो गए भूत मसान। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का, ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। ये कहाँ से छपा है? लेटेस्ट 2006 में छपा है। ये मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। और ये है परम धनी जी श्री शिवदयाल जी, कर लो दर्शन। ये परम पुरुष पूर्ण धनी अधुर स्वामी जी महाराज, इसके बारे में क्या लिखा है ये देखिएगा। ये है 28 पृष्ठ पे,
जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का 28 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां देखना 78 पृष्ठ पर, 78 पृष्ठ पर 71 नंबर वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। अब इसमें क्या था कि इस बुक्की में पहले भी भूत बैठा था कोई। ये भक्ति करने वाले के ये लक्षण नहीं होते, मूर्छित हो जाना, ये हो जाना। स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। शिवदयाल जी हुक्का पीते थे, पान खाते थे। बता, और परमात्मा कहते हैं अमल आहारी आत्मा कबो न पावे पार, कह कबीर विचार के त्यागो सभी विकार। फिर बताते हैं कि भांग तमाकू छोतरा अफू और शराब, और कह कबीर ये कैसे हो भक्ति, ये तो करें खराब। तो ये अमलहारी आत्मा था। आगे देखो, कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत हटाओ। अब देखो पुण्यात्माओं, ये बोले श्रद्धालु राधा स्वामी पंथ के एक परम धनी की एक पहचान बताते हैं आजकल कि जो चरण नहीं छुआता वो परम संत होता है। अब इनके गुरुजी बैठे 1 किलोमीटर दूर अटारी पे, ये अपने चरण छू सकते, जिस कारण से इन्होंने ये भी एक विधान बना रखा था। तो एक भक्त ने उनसे डिस्कस करते हुए बताया कि भी आपके ही इतिहास में लिखा है कि आपके परम धनी तो चरण छुआया करते। बुक्की के विवरण में लिखा है कि मत्था टेकने वाले को दूसरे पैर पर मत्था टेकने को कहा जाता था, फिर वो चुप हो जाते हैं। तो पुण्यात्मा, इस अज्ञान को कब तक छुपाया जाएगा? अब ये नहीं छुप सकेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखो, मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और प्यासी को मत हटाओ। वो बयान करा करती, इसमें बड़ा दूध जैसा आनंद आता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, बेहोश हो जाया करती। उसमें भूत था पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। देख किसी सट्टे मार रखे ना। अब इस शिवदयाल ने नहीं पता ऊंचा देश की से यू कह रहा है सतनाम सतलोक है, उसको सतलोक भी कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को सतपुरुष कहते हैं, उसी को सार नाम कहते हैं, उसी को सतनाम कहते हैं। ये खाक पहुंचे ऊंचे लोक में, शिवदयाल लेना पहुंचा ऊंचे लोक में, भूखी कित जाव थी। ये बनावटी बातें, फोकट महिमा बना रखी थी। ये देखना, सूरत भी ऊंचे देश में जाती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजात जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी, टट्टी पेशाब नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने उनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी, यानी पहले करती थी जीते जी, उसी तरह करो। और उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी। और ये लेखक शिवदयाल जी का छोटा भाई है लाला प्रताप सिंह, ये कह रहा कि मेरे पन्नी गली के मकान में पहले दस्तूर के माफिक
पलंग बिछाती, हुक्का भरती थी, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल किया करते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पहले, पेशतर माने पहले करते थे। इनकी अंग्रेजी उदास समझ सका, आप बोली आत्माओं का नहीं समझ में आइया। अब इसमें क्या कहना चाहा लेखक ने कि यह कई दिन तक बेहोश पड़ी रही। फिर वो शिवदयाल जी उड़ तपस्या पे लौट पिट के वापस आ गया भूत बन के। इसके अंदर आकर के उसने आप पे बोला कि मेरी रोटी बनाओ और पहले की तरह सेवा करो, पलंग बिछाओ। अब शिवदयाल जी जब बुक्की में आ गया तो वह बुक्की पहले हुक्का भी ना पिया करती। अब लेखक कहता है कि उसी तरह बुक्की फिर भोजन बनाने लगी, पलंग बिछा के मेरे उसी पन्नी वाले गली में जिस पर पहले वो शिवदयाल रहता था, क्योंकि छोटे भाई का बांटा आ गया होगा अलग होने पर, डिवाइड होने पर, तो उस पलंग को बिछाती और रोटी बनाती और हुक्का भर के और बुक्की के अंदर बैठ कर शिवदयाल रोटी खाता और फिर पलंग पर बैठ कर बुक्की हुक्का पीती। वो भूत पीता उस बुक्की में। आगे देखो और क्या कहानी इनकी आगे और स्पष्ट होगा देखना। तब स्वामी जी ने दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर यानी पहले करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान में पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती, हुक्का की वह पूजा करा करती, हुक्के की हुक्का भर को मुक्की पीता। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे, उसमें प्रवेश कर जाते थे भूत और कुल सेवा उसी तरह से कबूल फरमाते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पेशतर किया करते थे। यानी उसी तरह पलंग पर बैठ कर हुक्का पीवे, रोटी खावे, बुक्की खावे और बैठा उसमें भूत। अब आगे देखो कलियर यहाँ होगा। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, जब तक वह मरी नहीं तब तक बुक्की में रहे वो। आत्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के सत्संग को सुनने के लिए उपस्थित हो पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर बात हिलंदा। परमात्मा की महिमा में लिखा है कि इस प्राणी को मोक्ष प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, क्योंकि सतगुरु के पास आने से तत्व ज्ञान होता है प्राणी को। जिनको सतगुरु नहीं मिलते वो सत्संग भी सुनते हैं लेकिन उनका कल्याण नहीं हो सकता। तो सतगुरु सत्संग करते हैं और नकली जो संत होते हैं वो भी अपने आप को सतगुरु सिद्ध किए हुए होते हैं। जिनके पास सत्संग नहीं है, सत्संग का अर्थ होता है सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सर्व शास्त्रों के अनुकूल होता है। तो जो सत्संग नहीं करते, नाम सत्संग का ही लेते हैं, उनके सत्संग सुनने से भी जीव कल्याण नहीं हो सकता। पुण्यात्मा, आज मानव आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ऐसा है जैसे प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के लिए बच्चा जाता है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता,
तो आज का पूरा मानव अध्यात्म मार्ग में उस प्रथम कक्षा के बालक के तुल्य है। इस विश्व में यदि कहीं सत्संग है तो इस बरवाला आश्रम के अंदर इस दास के माध्यम से आपको सुनने को मिलता है। इस दास के इन वचनों को जो प्रथम बार सुनेगा वो बालक बुद्धि से युक्त प्राणी कुछ भी सोच सकता है कि रामपाल अभिमान करता है कि विश्व में किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है। अभिमान तो वो व्यक्ति करे जिसकी अपनी कोई खोज हो। ये तो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ आध्यात्मिक शास्त्रों का ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। अन्य ऋषि महर्षि गुरु मंडलेश्वर उनको समझ नहीं सके। इस दास पर कृपा कर दी परमेश्वर कबीर देव जी ने, उनको ठीक ठीक जान लिया और वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। इस दास ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं से प्रार्थना की है कि आप आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए उपस्थित हों, और उसके साथ साथ उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को भी कहा है कि तुम्हारा अध्यात्म मार्ग बिल्कुल गलत है, झूठा है, निराधार है, तुम्हारी साधना यूजलेस है। और वो फिर भी नहीं चसक रहे हैं। उत्तर दो कि रामपाल झूठ बोल रहा है, कोई प्रमाण दो। और हमने सैकड़ों प्रमाण दे दिए इस दास ने, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं और जनता को ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि वो तो एक विद्यार्थी है प्रथम कक्षा के, और जैसा टीचर उनको समझाता और सुनाता है वो कंठस्थ कर लेते हैं। उनको ये नहीं देखना होता ये झूठा है या सच्चा। टीचर ने कोई प्रश्न हल कर रखा है मैथमेटिक्स का, दूसरा टीचर उसको देखता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि ये प्रश्न ठीक हल नहीं हो रहा है और उसको ठीक कराए। तो दास केवल इतना ही काम कर रहा है कि आज तक जितने भी ये ऋषि महर्षि हुए हैं, ये मंडलेश्वर और गुरु हुए हैं, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, बाकी किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान आज तक नहीं है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मेरा ये वचन सत्य होगा। कौन सा वचन? कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा और सभी जितने भी पूज्य देव हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे। पूरा विश्व उस विधान को स्वीकार करेगा और जिनकी वो पूजा करते थे, जिनको वो देव समझते थे, भगवान समझते थे, वो इस प्रकार निरस्त हो जाएंगे। तारा मंडल बैठकर चांद बड़ाई खावे, उदय होया जब सूरज कहा स्यों तारो छुप जावे। जितने भी ये ज्ञान है, वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, और जितने भी देव पूजे जा रहे हैं, उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा के सामने ये ऐसे निरस्त हो जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय ताराओं के अंदर चंद्रमा की रोशनी अधिक होने से वो बहुत ही
प्रभुता प्राप्त होता है। सूर्य उदय होने के बाद वो विद्यमान तो रहते हैं लेकिन उनका प्रकाश दिखाई नहीं देता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, उसी प्रकार उस परमात्म तत्व को जानने के उपरांत अन्य ज्ञान और भगवानों में ऐसी आस्था रह जाएगी। जैसे पुराने समय में सभी सरोवरों के ऊपर निर्भर रहते थे, तालाबों पर, जोहड़ों पर, और वो सरोवर इतने ही अक्षमता के होते थे, एक वर्ष वर्षा हो जाती तो भर जाते थे, सारा वर्ष काम देते थे। यदि 1 वर्ष 2 वर्ष वर्षा ना हो वो सूख जाते थे। उन पर आश्रित प्राणी भी व्याकुल हो जाते थे, वहां से भाग जाते थे कहीं और दूसरे ठिकानों पर, या मर जाते थे। और उनको फिर बहुत बड़ा सरोवर मिल जाता है, कोई झील मिल जाती है जिसका जल 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी समाप्त ना हो, तो फिर वो सभी उस झील के आसपास ही चले जाते थे, उन छोटे सरोवरों को छोड़ देते थे। उन छोटे सरोवरों का, तालाबों का, जो जलाशयों का जल था, वो जल व्यर्थ नहीं था, वो सरोवर व्यर्थ नहीं थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। इसी प्रकार जिन भगवानों को, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवानों को, दुर्गा देवी को, निरंजन ब्रह्म को जो भी पूजते थे, वो देव बुरे नहीं, लेकिन वे हमारे लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तो फिर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? हम उस स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिस परमात्मा के उस लोक में जाने के बाद, शाश्वत स्थान में जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भगवान ने बोला श्री कृष्ण में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी का गीता जी के ज्ञान में कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। उसका शरीर प्रयोग किया गया इस ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसे ब्रह्म कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में वो अपने आप को काल कहता है, मैं काल हूं। इस काल ने बोला ये ज्ञान, ये ब्रह्म है, और हम जिसकी पूजा करने को कहते हैं और करते हैं वो पूर्ण ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अविनाशी परमात्मा है, और अन्य नाशवान भगवान है, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री देवी जी, और ये ज्योत निरंजन ब्रह्म। इनका स्वयं ही जन्म मृत्यु होता है, जिनको प्राप्त प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, 62 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, जब तक जन्म मृत्यु है तो जीव को शांति नहीं। शांति उस समय होगी जब हमारा जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वो समाप्त कैसे होगा? अभी तक आपने जिन भी महापुरुषों के सत्संग सुने हैं, उन्होंने यही बताया है कि जो सतलोक की महिमा गाते हैं, सचखंड लेखक ने के या कई दिन तक बेहोश पड़ी रही। फिर वो शिवदयाल जी उड़े तपस्या पे लुट पिट के वापस आ गया।
भूत बन के इसके अंदर आकर के उसने आप पे बोला कि मेरी रोटी बनाओ और पहले की तरह सेवा करो, पलंग बिछाओ। अब शिवदयाल जी जब बुक्की में आ गया तो वह बुक्की पहले हुक्का भी ना पिया करती। अब लेखक कहता है कि उसी तरह बुक्की फिर भोजन बनाने लगी, पलंग बिछा के मेरे उसी पन्नी वाले गली में जिस पर पहले वो शिवदयाल रहता था, क्योंकि छोटे भाई का बांटा आ गया होगा अलग होने पर, डिवाइड होने पर, तो उस पलंग को बिछाती और रोटी बनाती और हुक्का भर के और बुक्की के अंदर बैठ कर शिवदयाल रोटी खाता और फिर पलंग पर बैठ कर बुक्की हुक्का पीती। वो भूत पीता उस बुक्की में। आगे देखो और क्या कहानी इनकी आगे और स्पष्ट होगा देखना। तब स्वामी जी ने दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर यानी पहले करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान में पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती, हुक्का की वह पूजा करा करती, हुक्के की हुक्का भर को मुक्की पीता। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे, उसमें प्रवेश कर जाते थे भूत, और कुल सेवा उसी तरह से कबूल फरमाते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पेशतर किया करते थे। यानी उसी तरह पलंग पर बैठ कर हुक्का पीवे, रोटी खावे, बुक्की खावे और बैठा उसमें भूत। अब आगे देखो क्लियर यहाँ होगा। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, जब तक वह मरी नहीं तब तक बुक्की में रहे वो। क्लियर है ये। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की के जरिए से दरफ्यात कर लिया करते थे। बुक्की का आगे बोला करते आके, उसमें भूत बैठा था शिवदयाल, फिर वो उत्तर देता उनको जैसा पहले स्वभाव था वैसा ही फिर वो बोलता था। अब देखो, यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को यानी लेखक प्रताप सिंह जी को जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी और कोई भी बुद्धि काम नहीं करे थी, तब बुक्की जी के आगे जाकर हाथ जोड़कर शिवदयाल से उसका समाधान पूछा करता। अब बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, उसने जाते खोल लेते। फिर देखो, भीड़ के समय घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। वो बुक्की बैठा भूत शिवदयाल जी, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कार बंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अपने आत्माओं, समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, वाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरण गहो, समर्थ का कभी अकाज नहीं होगा, कभी आपका बुरा नहीं हो सकता जब नियम में रहोगे। देखो, मर्यादा सबसे बड़ी चीज है इस मार्ग में। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमारी आना, आन माने मर्याद में, और तब लगहनी काल का बाना, बाण माने तीर, जैसे कि तब दुर्घटना करवा देता है, एक्सीडेंट करवा देता है या किसी अन्य कारणों से मार डालता परिवार के परिवारों को। तो परमात्मा कहते हैं, जब लग तुम मेरी मर्यादा में रहेगा, काल का तेरे ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता। ये गारंटीड बात समझना। हम गलती करते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं, भगवान का हाथ पंजा उठ जाता है, काल का दाव लग जाता है। अब कई बार ऐसी घटना हो जाती है भक्तों के अंदर, उसका नाम खंडन होना हो और उसी समय उसके मृत्यु का संयोग हो तो वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके दोनों हाथों में लाडू हैं। ऐसे किसी कारण से मृत्यु होगी तो तुरंत मनुष्य जीवन गारंटीड मिलेगा। और यदि मर्यादा ठीक रही और मृत्यु का समय भी आपका आ गया तो वो नहीं कर सकता अटैक आप पर। ये परमात्मा की महिमा है, वाणी है, ये सच्चाई है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे।
अब गरीबदास जी कह रहे हैं ये काल 21 ब्रह्मांड का मालिक मेरे कबीर परमात्मा की चक्की पीसता है, और ये जोरा या मौत पानी भरती है भगवान का, यानी एक उपमात्मक अलंकार के आधार से बता रहे हैं गरीबदास जी। मेरे कबीर परमात्मा इतने समर्थ हैं, इस काल का कोई दाव नहीं लग सकता, और ये तो वहाँ इसका नौकर है। गरीबदास जी कहते हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश से, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सी से। कहते यू काल डरे करतार से, कबीर परमात्मा से भयभीत है ये, और जय 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 जगदीश हाथ जोड़ता रहता उसके सामने। और ये मौत तो मेरे कबीर परमात्मा की जूते साफ करती है, उसके बच्चों के ये निकट नहीं आ सकती। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने मृत्यु, और पगरज डारे शीश परमात्मा की धूल को माथे से लगाती है। तो यहाँ परमात्मा क्या बताते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अब जैसे किसी की मृत्यु होगी मर्यादा भंग होने से, और वो फिर काल के दूत ले जाते हैं क्योंकि कनेक्शन मालिक से कट गया, और कहते हैं वहाँ जाकर भी उस प्यारी आत्मा को ये याद आ जाता है कि मैं कबीर परमात्मा का शिष्य हूँ, चाहे उसका धोखे से किसी कारण से नाम कट गया और उसको पता नहीं, तो उसको याद आ जाती है कि मैं तो कबीर परमात्मा का शिष्य हूँ, उसकी शरण में हूँ, मुझे यम के दूत नहीं पकड़ सकते। एक भगत बता रहा था, वैसे तो बहुतों के साथ ऐसी घटना घटी है। एक कह रहा था जी मैं सो रहा था रात्रि में, और जैसे दो जने आए मेरे पास, कहने लगे आजा तेरा टाइम हो लिया। मैं उनके साथ साथ चला गया। आगे जाके देखा, मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो, कि धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे, हम यम के दूत हैं। वो कहने लगा छोड़ दो, मैंने हट जाओ दूर, तो मुझे ले जा ही नहीं सकते, मैं तो कबीर साहब का भक्त हूँ, उनकी शरण में हूँ। उन्होंने फिर बाजू पकड़ ली, चल तेरे को वहाँ ले जाने का आदेश है। वो कहने लगा जी, वो घसीट घसाट कर मुझे ले गए धर्मराज के आसपास, तो मैं उन गल गुट्टम गुट्टा बुरी तरह, और उन्होंने कहा तुम मुझे नहीं ले जा सकते। एक जना गया, ने बोला रहा पूछता पहले जा करके कि हम गलती कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस से कह रहा है। तो एक जना गया धर्मराज के दरबार में, जी ऐसे ऐसे जिसकी आपने आदेश दिया लाने का, वो नो कहे मैं कबीर साहब का चेला हूँ और तुम मुझे ला नहीं सकते। धर्मराज ने कहा रहा छोड़ दो, बीमारी नहीं इसने नो कहना सुना मैंने, बोला छोड़ दो वापस। उन्हें दोनों ठाका मैंने पटक दिया ऊपर ते, और मैं नीचा आकर पड़ा, आँख खुली मेरी एकदम, पसीना पसीना मेरा सारा शरीर। 10 मिनट के बाद तो मैं गतिविधि में आया, ऐसी स्थिति थी मेरे शरीर की, सारा पसीना आ रहा। और जब मैं उठा, जब सचमुच वो तरह गजब हुआ, तो मैं मर गया था, खत्म हो गया था, और मालिक की शरण में था, तो मेरी जीवन रक्षा होगी। तो यहाँ कहते हैं कबीर साहब जी कि धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। गरीबदास जी आंखों देखा जो वार्ता धर्मराज के साथ हुई थी कबीर साहब की, आंखों देखी कथा सुना रहे। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। देख, एक चीफ जस्टिस को, यहाँ के न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं वहां जाकर कोई एक शब्द बोल दें, और उस परमात्मा कबीर जी के सामने वो धर्मराज खड़ा है कुर्सी छोड़ के। अब क्या कहते हैं, मदहारी जारी न राजो भांग तमाखू खाही, पर दारा पर घर तकें जिनको लूं अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो मैं पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। धर्मराज क्या कहने लगा कि हे भगवान, मैं तो जैसा कोई प्राणी कर्म करता है उसको वैसा ही फल देता हूँ, इसमें परिवर्तन
परमात्मा मैं नहीं कर सकता। और आपकी शरण में आने से पहले जो इन्होंने अच्छे और बुरे पुण्य और पाप किए हैं, इनके अकाउंट में जमा है। आपकी शरण में आने के बाद तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उससे पहले के जो कर्म है इनका दंड तो दाता मैंने देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। फिर परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेस, इन पर क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश। परम पिता परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले या ठाकुर जी वाले, ये सब एक ही कुएं का जल है। शिवदयाल जी के विचारों से ही ये आगे चले हैं। ये सतलोक की महिमा तो गाते हैं, लेकिन सतलोक में परमात्मा को ये निराकार बताते हैं। केवल वहां चेतनता ही चेतनता है, और इनकी इतनी अज्ञान विधान है इन संतों का, इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, इनके इस राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक का, श्री शिवदयाल जी का, कि उसको तो इतना भी ज्ञान नहीं था। कोई पहली कक्षा का बच्चा भी ए आ तो ठीक बता देता है, वो ए आ भी नहीं जाना था, ABC का ज्ञान नहीं था इसको, अध्यात्म मार्ग का। पुण्यात्माओं जैसे सिद्धांत बताते हैं, 2.5 घंटा सुबह ध्यान लगाओ, 2.5 घंटा शाम को। परमात्मा कहते तुम्हारा झूठा ज्ञान है, और ध्यान कहाँ लाओ, जो तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, ध्यान कहाँ लगाओगे। ये बाद विदा चतुराई, तुम चतुरता दिखा रहे हो। परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, उनको ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का, भगवान के चोर हैं। और मूड मुग्ध हैं ठोठ, जो उन पर आश्रित बैठे हैं, ऐसे बेसलेस नॉलेज पर, निराधार ज्ञान के ऊपर आश्रित बैठे हैं। तो परमात्मा कहते इतना हम सत्संग सुना रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं, इसको सुनकर भी वो नहीं मानते हैं और इधर अपना कल्याण के लिए नहीं आते हैं, तो मूड मुग्ध है ठोठ। वो कति ठोठ हैं, वो विचार भी नहीं करना आवश्यक समझते कि तुम कहाँ बैठे हो, कहाँ जा रहे हो। और संतों के निकाम के उनको दो गलजोट, वो कल्याण नहीं चाहते, फिर तो वही ठीक है, पड़े रहो उनके पास, जिनका ज्ञान ऐसा। कैसा ज्ञान है? उनकी एक पुस्तक है राधा स्वामी पंथ वालों की, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और उसमें क्या ज्ञान है उनका। हे भगवान, आत्मा रोती है दास की कि 150 वर्ष बर्बाद कर दिया, मानो को नरक में ठोक दिया। उनको ये ज्ञान था, उनको सतनाम का नहीं पता, सतनाम वस्तु क्या है। और सतनाम तो मूल है इस मोक्ष मार्ग का, मूल। सतनाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। सतनाम 2 अक्षर का होता है, और उनको सतनाम का नहीं पता, और कितना देश डुबो दिया, कितनी जनता को बर्बाद कर दिया। अधरोते हुए आ रहे पुण्यात्मा, टक्कर मारते हैं, 20-20 साल, 25-25, 30-30 वर्ष खो दिए उनके पास। तो भी सौभाग्य उनका ही समझ में आ गई, कुछ नहीं बिगड़ाई बताई। ये तो असंग जन्म हो गए, 1-2 जन्म और पीछा छूट जाएगा, नहीं तो सच्चे दिल तो लग गया तो इस जन्म में पीछा छूट जाएगा। कबीर साहब कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जय सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना कोई लेख धरे नहीं कोई। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, क्योंकि प्रसंग ये चला है कि इनके पास, विश्व में किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं। थोड़ा सा प्रमाण देते हैं, राधा स्वामी पंथ के इन महापुरुषों को कितना अध्यात्म ज्ञान था। और फिर ध्यान लाने की बताओ, ध्यान कहाँ लगाओगे? किसी वस्तु को टारगेट बनाया जाता है ध्यान लगाने के लिए, तो उद्देश्य बनाया जाता है, किसको देखना चाहते हो तो भगवान निराकार बताओ, और समाधि लाने के लिए को, और देखो अंदर में, खाक देखोगे अंदर में। फिर तो ये भूल भुलैया कर रखी थी पुण्यात्मा, और रहम है दाता का आपके ऊपर, इस दास के ऊपर रजा बख्शी, यू ज्ञान समझ में आया। और शुरुआत में सभी लोगों ने गाली दी, दास को बुरा कहा, झूठ बोला, आलोचना करता, आलोचक है, इसके वचन भी मत सुनना।
लेकिन सत्य में इतना दम होता है, ये अपना स्थान बना के छोड़ती है। आज पूरे विश्व में जाएगा ये ज्ञान, भगवान का दिया हुआ है। ये देखिएगा, एक पुस्तक है राधा स्वामी वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहां से छपी है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। और ये मुद्रक है इसके लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली, 2003 का ये 16वां संस्करण है। भूमिका से स्पष्ट हो जाता है ये किसके वचन हैं। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी पुस्तक गुरमुखी संस्करण के अनुसार है। अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 और आज होगी 2012, वही 110 वर्ष हो गए इस अडंगे ने पढ़त्या ने, इनका समझ में नहीं आई ये कहना के चाह थे। देखिए ये कौन है? हजूर स्वामी जी, हजूर जी महाराज के सत्संगों का संग्रह है ये कौन है हजूर जी? देखिए, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, सेठ शिवदयाल सिंह जी। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। 17 वर्ष तक डरे डोए उसने एक कमरे में बैठ के। ये प्रश्न नंबर 6 पढ़ रहे हम। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अब पुण्यात्माओं, 17 वर्ष हठ योग डले डोके उसने जो अनुभव प्राप्त किया, फिर क्या वचन फरमाए। 17 वर्ष के उसने जो उपलब्धि की शब्द सुरत अभ्यास हठ योग करके उसको क्या ज्ञान हुआ, वो वचन सुनो ही उसके। ये वचन फरमाए इसने। ये देखो, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। राधा स्वामी ये शिवदयाल ने कहे हैं। इसको राधा स्वामी क्यों कहने लगे? इनकी धर्मपत्नी का नाम वैसे तो नारायण देवी था, लेकिन उसको श्रद्धा से राधा कहने लगे और शिवदयाल जी को वो कृष्ण की भूमिका में ले रहे थे। तो राधा स्वामी, राधा का पति शिवदयाल, जैसे उमापति, जहां पर उल्लेख के अंदर उमापति लिखा हो, अंडरस्टूड है उमा का पति यानी शिव जी भगवान, शंकर जी की तरफ संकेत हो, शंकर जी उमापति, तो उमा स्वामी शंकर जी, राधा स्वामी शिवदयाल जी। तो ये राधा स्वामी, ये शिवदयाल जी समझो। अब यहां से वचन शुरू है इसके दफा 1 में प्रश्न नंबर 13 पे। अब ये क्या बताना चाहता है? सतनाम को कैसे डिफाइन कर रहा है शुरू में?
सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम माने स्थान, यहां सतनाम को मुकाम कहा है, स्थान कहा है सतनाम, मुकाम यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये 14 पर हमने पढ़ दिया। अब नीचे आइएगा, वचन नंबर 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब के हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान को चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद पर पहुंचे। अब यहां सिद्ध हो गया 2 स्थानों पर मंजिल माने भी स्थान, इन्होंने अनुवाद भी कर रखा, मंजिल माने स्थान डिफाइन कर रखा, मंजिल माने स्थान। तो यहां सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, यह सतनाम स्थान हो गया, क्लियर। अब आ जाते हम यहां पर 15 पृष्ठ पे, सारवचन वार्तिक भाग 1 लिखा है इसके ऊपर। अब इसके 4 नंबर वचन में क्या कहा कि अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, ठीक है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अच्छा, और इस मुकाम से यानी इस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहां सतनाम को मुकाम और मंजिल बोले थे, स्थान, यहां स्थान का मुकाम है यानी स्थान का स्थान है। इसने ये डिफाइन किया अपने अध्यात्म ज्ञान को। अब सतनाम को स्थान, यहां भी स्थान कह रहा है, स्थान का स्थान है, मुकाम है। अब इसकी इस सतनाम को आगे फिर इसने परिभाषित किया है, कैसे ढंग से। यहां क्या बताया है कि इस मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है, मंजिल का मंजिल है। और जिसको यानी सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सारसबद, सतसबद और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अब खाक पाया इसने अध्यात्म मार्ग में, अपना नाश कर दुनिया डुबो दी। ये इसका अध्यात्म मार्ग 17 वर्ष डले ढोके इसने यो ज्ञान दिया। सतनाम को वो सतपुरुष, सार शब्द, सार नाम, सतनाम और सतपुरुष और सतलोक, सचखंड, वो सतनाम ही है। अब वो सतनाम है क्या? अच्छा, ये तो डिफाइन किया श्री शिवदयाल जी ने, और श्री शिवदयाल जी के शिष्य हुए हैं बाबा जयमल सिंह राधा स्वामी व्यास सत्संग का दोस्तान उन्होंने चालू किया। और श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हैं श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के आगे फिर 3 बन गई, एक तो व्यास में ही रहा और एक सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाड़ी में बन गई। श्री खेमामल सिंह जी श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पर डेरे की स्थापना कर दी। और श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री कृपाल सिंह जी, जिन्होंने सावन कृपाल मिशन दिल्ली में प्रारंभ कर दिया। फिर कृपाल सिंह के शिष्य थे ठाकुर सिंह, तो ठाकुर सिंह को उत्तराधिकारी ना बनाया, जिस कारण से उसने अपना अलग चमटा गाड़ दिया। तो पुण्यात्मा ऐसे ही यहां हुआ था व्यास में। श्री सावन सिंह जी ने श्री खेमामल सिंह जी साहब मस्ताना बलोचिस्तानी साहब मस्ताना को तथा कृपाल सिंह जी को बाईपास कर दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश डबास है। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं कंझावला दिल्ली की रहने वाली हूँ। आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए लैब टेक्नीशियन वर्किंग हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे?
सर मैं जब से मुझे याद है मैं 6 क्लास में पढ़ती थी, 1988 की बात है। तब से ही मैं और मेरी मम्मा हम दोनों ही राधा स्वामी ब्यास से जुड़े हुए थे, वहाँ सत्संग में जाते थे। हम दो और मेरी मम्मा तो पूरा वहाँ पे सेवादार थी, जो कि पूरा एक-एक महीना मतलब सेवा पे जाते थे। काफ़ी लंबा समय उन्होंने सारा हम दोनों ने ही मतलब सेवा में लगाया है राधा स्वामी पंथ में। कितने सालों से आप राधा स्वामी व्यास में जुड़े हुए थे? सर लगभग 25 साल, क्योंकि 88 से लेके 2013 तक हम लगातार राधा स्वामी में से ही जुड़े हुए थे और उन्हीं की ही साधना करते थे। उसके अलावा हम कभी भी कुछ भी नहीं करते थे। आपने राधा स्वामी डेरा व्यास में किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी, मैंने गुरिंदर सिंह जी महाराज से ली थी नाम दीक्षा, और लेकिन सत्संग हम जब उनसे पहले चरण सिंह जी महाराज से तब से ही सुनते थे। और सबसे पहले मेरी मम्मा और मैं ब्यास गए थे, वहाँ से हमने पहले कई साल सत्संग सुना चरण सिंह जी महाराज से। फिर उन्होंने चोला छोड़ दिया था, उसके बाद गुरिंदर जी महाराज उस गद्दी पे आए थे, तो उनसे हम दोनों ने, मम्मी ने, मैंने नाम दीक्षा ली थी। आपने बताया कि आप डेरा व्यास में गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। 25 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में रह करके भक्ति साधना की। तो फिर हमारा सवाल ये है कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली, जब आप पहले भक्ति साधना कर ही रहे थे? जी सर, बिल्कुल। जब पहले तो हम अंधेरे में ही जी रहे थे सर, हम सोच रहे थे कि जो हम कर रहे हैं साधना सही है। लेकिन एक मोड़ आया 2013 का, जिसमें कि मुझे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने को मिला। मैंने उनके 2012 के सत्संग थे वो सुने। 2012 के जो सत्संग सुने तो उसमें उन्होंने राधा स्वामी पंथ का सच्चाई प्लस मतलब हम राधा स्वामी पंथ में जाते थे, बस वहाँ पे क्या था, एक नॉर्मल बेसिक नॉलेज देते थे कि शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, अच्छा आचरण रखना है, नेक हलाल की कमाई करनी है। अच्छी बात है, एक अच्छे इंसान को ये सब करना भी चाहिए, बट उन्होंने कभी भी ये तक भी नहीं बताया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, सच्चे मंत्र क्या है, कुछ भी नहीं। जो कि मैंने संत रामपाल जी महाराज का जब 2012 के सत्संग सुने तो उसमें मुझे पता चला कि सच्चा नाम क्या है। सच्चा नाम वो है जो सच्चा गुरु है, वो है जो 2 आखर का भेद बताता है, एक लखावे एक छुड़ावे, 100 प्राणी निज घर को जावे, नानक जी ने भी ऐसे बोला है। तो मतलब जब हमें समझ आया कि हमें तो 5 नाम दे रखे हैं और वो 5 नाम भी काल के नाम हैं, जो कि है ज्योत, निरंजन, ओंकार, निरंकार, सारे मतलब काल के नाम हैं। तो काल के नाम का ही जाप करके हमें मोक्ष कैसे हो सकता है? देखिए, पहले आपने राधा स्वामी पंथ में गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। ये सुना जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो धर्मदास जी थे उन्होंने भी कई गुरु बनाए थे, और भी मैंने कई अच्छी पुस्तकें पढ़ी हैं, उन्हें मैंने देखा है कि कई जिनको हम जो महान व्यक्ति हैं उन्होंने कईयों ने गुरु बदले हैं। और क्या कहते हैं, जब हम अगर वो पूर्ण गुरु होते, उनके पास पूर्ण नाम होता, वो हमें पूर्ण मोक्ष दिला सकते, तो हम कभी भी सपने में भी नहीं सोचते कि हमें राधा स्वामी पंथ छोड़ना है। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं बचपन से ही सिर्फ मोक्ष के लिए ही जुड़ी थी कि मुझे मोक्ष मिलेगा, सच्चे अपने घर पे, सच्चे सचखंड घर पे जाएंगे। जब मुझे वो ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं राधा स्वामी पंथ में रह के क्या करूंगी? जब मुझे सच्चा ज्ञान हुआ तो मैंने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और सत्संगों से प्रभावित होकर के आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। ऐसी कौन सी बात आपने सत्संग में सुनी जिसने आपको मजबूर कर दिया उस 25 साल की साधनाओं को छोड़ने के लिए जो आप राधा स्वामी पंथ में कर रहे थे? संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, हमें पूर्ण मोक्ष कैसे मिल सकता है। ये सब ज्ञान सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिले? क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से जब इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं, तो उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले?
जी सर, सबसे पहले तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिला कि जिसकी मैं बचपन से खोज में थी, वो सच्ची भक्ति मेरे को मिली। दूसरा, मेरे को 1998 से ही मेरे को एवीएम, जो कि ब्रेन में नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, जिससे कि मेरी 600 mg टैबलेट चलती थी। 200 mg मुझे सुबह खानी होती थी, 400 mg शाम को, जेन रिटार्ड करके। और डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको होल लाइफ ये मेडिसिन खानी है, अगर आप ये नहीं खाते हैं तो आपको फिट्स आ सकते हैं। तो मेरा जीबी पंथ में बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेहंदी रत्ता, उनके यहाँ ट्रीटमेंट चला। देन जयपुर गोल्डन में जयदीप बंसल हैं डॉक्टर, उनसे न्यूरोलॉजिस्ट से मेरा ट्रीटमेंट चला। काफ़ी सालों तक मैंने वो मेडिसिन खाई, बट फिर उसके बाद भी मेरे को हमेशा हेडेक रहता था, सिर हमेशा घूमता रहता था, बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट थे मेडिसिन के, जिससे कि मतलब ना खाऊं तो भी नहीं रह सकते और खाएंगे तो भी दिक्कत थी। तो इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। बट 2013 में जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो मैंने एक दिन दवाई स्किप की, देखा कि मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, फिर दूसरे दिन स्किप की। तो इसी तरह से मेरे तीसरे चौथे दिन मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं अब ये संत रामपाल जी महाराज से मन में ही संकल्प लिया कि अब मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। गुरुजी, मैंने बहुत दवा खा ली, अब मैं और दवा नहीं खा सकती, आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही ठीक कर दीजिए। और सच में मैंने देखा कि मेरी वो दवाई अब बिल्कुल छूट गई है। 2013 से 2023 आ गया है, 10 साल से मैंने वो दवाई नहीं खाई है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। उसके अलावा सर, मेरे को 2000 में बहुत ज़बरदस्त पाइल्स हुई, जिससे कि 2 साल तक मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी कराया और मैंने कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं वर्किंग हूँ, मैंने वहाँ के अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाया, मैंने प्राइवेट के टॉपर हॉस्पिटल्स को दिखाया, इवन कोई और भी देसी उपाय बताता था मैंने वो भी किया। मतलब जहाँ जो बता देता था, मैंने पाइल्स के लिए इतना ट्रीटमेंट लिया कि मैं बता नहीं सकती। बट उसके बावजूद भी मेरी पाइल्स ठीक नहीं हुई। मेरी पाइल्स 2013 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कुछ ही दिनों में मतलब एकदम चमत्कार की तरह, जादू की तरह ठीक हो गई। और अब 2013 से 2023 आ गया है, 10 साल से मुझे पाइल्स का कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं सर खुद मेडिकल प्रोफेशनल से हूँ और मेरा इतना सारा मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए, बट मेरा वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने जादू की तरह मेरा ठीक कर दिया। जी, और क्या लाभ मिले इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको समय इतना नहीं होता, इसीलिए मैं आपको मेन बता रही हूँ। जैसे अभी की बात है सर, रिसेंटली 11 फरवरी 2023 की बात है कि मेरे को बहुत तेज पेट में दर्द हुआ, वॉमिटिंग हुआ, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। मेरे हस्बैंड मेरे को जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ एडमिट कराया। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो मेरा अल्ट्रासाउंड में भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं था, बट मुझे उसमें आया कि मेरे को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है। उसके बाद डॉक्टर ने सीटी के लिए बोल दिया, मेरा सीटी हुआ तो उसमें भी मेरे लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा दिक्कत मिला, जिसमें भी डॉक्टर ने बोला कि आप सर्जरी पर जा सकते हो, आपका सर्जरी करना पड़ेगा। तभी तुरंत मैं इतना घबरा गई, इतना मैंने पर तुरंत संत रामपाल जी महाराज से मन ही मन प्रार्थना लगाई और मैंने संत रामपाल जी महाराज से आश्रम में भी कॉल करे कि गुरु संत रामपाल जी महाराज, मुझे डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन में बहुत बड़ा दिक्कत बता दिया है कि जिससे कि सर्जरी करनी पड़ सकती है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, भक्ति करते रहो, विश्वास बनाए रखो। जिससे कि डॉक्टर ने फिर बोला कि चलो आपको ना 48 आवर्स या 72 आवर्स फास्टिंग पे रखेंगे, जिससे कि देखते हैं कि आपकी दिक्कत कितना रिकवरी होती है। तो संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाने के बाद केवल 24 आवर्स केवल मैं फास्टिंग पे रही थी। उसके डॉक्टर ने टेस्ट किया, वो करा, सारा मतलब फिजिकली भी इंटरनली भी मेरा पूरा इम्प्रूवमेंट मिला। डॉक्टर बोले कि
कि ये तो चमत्कार हो गया, हम तो कहाँ आपका सर्जरी का सोच रहे थे और आपको तो 24 घंटे में ही काफ़ी रिलीफ हो गया। उसके बाद मैं मोशन भी ठीक से जा रही थी, सारा मतलब अच्छे से सब हो गया था। उन्होंने मेरा पहले सॉफ्ट ड्रिंक लिक्विड शुरू कर दिया, देन सॉफ्ट ड्रिंक पे मैं आ गई। और डॉक्टर ने जब मेरे को डिस्चार्ज दिया 17 फरवरी 2023 को, तो उन्होंने बोला था कि आपका दिक्कत ठीक थोड़ा हो गया है, बट आपको होल लाइफ पूरा मतलब रात को तो खाना खाना ही नहीं है, दिन में भी आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी छोटे बच्चे की तरह खाना है, दूध भी बिल्कुल जरा सा लेना है, हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा परहेज बता दिए थे कि आपको बिल्कुल नाम मात्र खाना है और रात में तो खाना ही नहीं है। जबकि मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से 17 फरवरी से जब से हॉस्पिटल से आई हूँ, मैंने मुश्किल से 2 दिन बस सॉफ्ट डाइट ली थी, दलिया वगैरह। 19 फरवरी के बाद से मैं नॉर्मल एक पर्सन की तरह पूरा अपना 3-4 रोटी जैसे जो पहले खाती थी सारा सब कुछ एज इट इज़ खा रही हूँ। ये परमात्मा ने सबसे बड़ा मेरे लिए चमत्कार किया है। सुदेश जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, आप खुद मेडिकल लाइन से हैं, आजकल का जो शिक्षित वर्ग है, आप उन लोगों को कैसे ये विश्वास दिला पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको वो लाभ मिल सकते हैं जो कि मेडिकल लाइन में भी संभव नहीं है? देखिए सर, मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ और मैंने हर डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर से अपनी बीमारियों का ट्रीटमेंट कराया, बट और राधा स्वामी पंथ में मैं पूरा बचपन से ही 25 साल से वो साधना कर रही थी। तो वो सारी साधना करते करते भी, ट्रीटमेंट लेते लेते भी मेरी वो दिक्कतें ठीक नहीं हुई, जो कि 2013 में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल छूमंतर हो गई। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि मतलब मेरे साथ ये क्या हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति सभी सत्शास्त्रों के आधार पर देते हैं, जिनसे हमें पूर्ण लाभ मिलता है। अगर हम संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए सत्य ज्ञान को समझेंगे, सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमें ये लाभ अवश्य मिलेगा। और राधा स्वामी पंथ में 25 साल तक साधना करती रही, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं मिला, जो कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरा जादू की तरह सारी दिक्कतें ठीक हो गई। तो ये चीज़ें आपको साइंस की किताबों में नहीं मिलेंगी, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके उनका ज्ञान सुन के, और ये लाभ आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सुदेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी, राधा स्वामी पंथ में ये कहा जाता है कि आपको अपने पिछले जन्मों का जो कर्म है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिल गए, जबकि जो पिछले जन्मों का जो कर्म है वो तो भोगना ही पड़ता है, जैसा कि राधा स्वामी पंथ में बताया जाता है? नहीं, ये हमें गलत ज्ञान दिया था। जो भी हमारे शंकराचार्य हैं, पंडित हैं, या राधा स्वामी में फंसी हुई थी, वहाँ भी बोलते थे कि ये तो हमें भोगना ही पड़ेगा और अब जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं इनका फल हमें आगे मिलेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें हमारे सभी ग्रंथों से ये प्रमाणित करके दिखाया है कि देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा वो है जो हमारे घोर से घोर पाप को नाश कर सकता है, और उन्होंने किया है। अगर मेरे घोर पाप के कारण ही मेरे को ये इतनी दिक्कत बीमारियां होंगी, जिनका परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मेरा इन बीमारियों का नाश कर दिया, तो अब मेरा पाप का विनाश कैसे हो गया? जो कि राधा स्वामी पंथ में रहते हुए वो मेरा पाप नहीं कट रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा पाप कटा। और ये नहीं, कोई भी दिक्कत हमें आती है, हमारे जो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हमारा जो जन्म है, इसमें दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमारे ऊपर छोटा मोटा कष्ट आता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमारे उस कष्ट का निवारण तुरंत कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा बस आप अपना भक्ति करते रहो। संत रामपाल जी महाराज को मानव समाज एक आम मनुष्य ना समझे, वो पूर्ण संत हैं और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं। इसीलिए जल्द से जल्द जिसका हो सके अपना आए और कल्याण कराएं। मैम, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका मानना है कि पाप कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, चाहे वो राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हों या कोई अन्य संत से जुड़ा हुआ हो? वो आपका इंटरव्यू देख करके एक उम्मीद की किरण देख रहा है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आजकल पढ़ा लिखा समाज है, सब अपना बुरा भला जानते हैं। मैं भी राधा स्वामी पंथ में इतने सालों से जुड़ी हुई थी।
राधा स्वामी में मनमाना आचरण करा रहे हैं, उसमें सच्चे मंत्र भक्ति नहीं है, जिससे कि हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सबको अपना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक लाभ चाहिए, आपको पूर्ण मोक्ष चाहिए, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। मैम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सर्च करके सुन सकते हैं और सत्संग सुने। सत्संग में नीचे डिस्प्ले होता रहता है जिसमें कि सभी नंबर दिए होते हैं। आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने ही जिले में नामदान ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।